केस का जो इल्ज़ाम लगा है, तो केस का आप लोग टैकल कर रहे हैं? जी, ये केस को लेके जब आप याद है ये 26 को मई का 26 में जो केस हम लोग का व्हाट्सएप ग्रुप है डिस्ट्रिक्ट ब्रांच और हमारे जितने भी CSC मेंबर्स हैं उसमें ये एक ग्रुप में कोई फ्लो किया था रिगार्डिंग दिस केस। देन वी हैव डू एन इंक्वायरी, क्योंकि जो भी ऐसे केस होता है तो एक ही बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वी कैन नॉट जंप इनटू द केस, है कि नहीं। बहुत सारा लोग होता है कि केस में जंप करना वो हम पसंद नहीं करते, क्योंकि हम एक एफेक्स वुमेन ऑर्गेनाइजेशन के होने के नाते केस को स्टडी करना पड़ता है, उसको इंक्वायरी करके हाँ ये केस कहीं ना कहीं जो उस विक्टिम को जो है इनजस्टिस हुआ है या एलिगेशंस को देखता है, तो कहीं ना कहीं हमको लगा कि द इंटरवेंशन जो है अरुणाचल प्रदेश वुमेन वेलफेयर सोसाइटी एज ए मदर NGO होने के नाते इसमें इंटरवेंशन का ज़रूरी था। देन वी मेड ए प्रेस स्टेटमेंट इन द आपका हम लोग का प्रिंट मीडिया में भी आप देखिएगा अरुणाचल टाइम्स में हमने वहाँ में एक दिया कि एक कंडेमनेशंस दिया हमारी तरफ से, और एक कि हमने ये भी रिक्वेस्ट किया कि ये जो केस को देखते हुए जो विक्टिम का जो हालत को देखते हुए बैकग्राउंड को देखते हुए हमने ये बोला कि पुलिस को भी ये इन्वेस्टिगेशन को एक्सपीडिएट करना बहुत ज़रूरी है, सो दैट यहाँ का भी नहीं है। आप देखेंगे केस आप ये केस को भी देखिए, विक्टिम तो यहाँ का नहीं है, तो कहीं ना कहीं क्या हो जाता है कि इन्वेस्टिगेशन डिले हो जाने से क्या होता है विक्टिम भी चला जाता है। तो इसलिए हमारी जो प्रेस स्टेटमेंट भी यही था कि एक था कि वी हैव कंडेम, अनदर था कि हमने ये पुलिस से रिक्वेस्ट किया कि आप एक्सपीडिएट किया जाए। देन पर्सनली ऑल्सो आई हैव कॉल्ड दैट टाइम SP जो राजबीर सर था उनके साथ में मैं दापुर जो गई हुई थी कुछ प्रोग्राम्स के होने के नाते वहाँ से भी कंटेक्ट किया, और मेरा जो यहाँ पे सेक्रेटरी जनरल बैठा हुआ है तोजुम फोटो में असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल है टाकुया सत्तादर, तो हमारे जो है लोंगडिंग का भी हमारी ब्रांच है, तो प्रेसिडेंट सेक्रेटरी आया उनके साथ मेंबर्स भी आया हुआ था हमारा, तो हमारे जो सेक्रेटरी जनरल लीड करते हुए हमारे असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल थे, हमारे लॉ कोऑर्डिनेटर था एडवोकेट ओयम बिंगेप था। देन अगेन मेरा जो कन्वीनर था मामूनी रियांग आज नहीं आया आज यहाँ पे, और एक था कि हमारे जो ईटानगर का एक मेंबर्स भी था ब्याभंग राजे मैडम, और जो कुछ लॉन्गडिंग टीम का प्रेसिडेंट सेक्रेटरी को मेंबर्स को लेते हुए जिसमें शेल्टर दिया गया था वहाँ पे गया, एंड वी डिड ए काउंसलिंग हमारी जो टीम है, क्योंकि इस स्टेज में बहुत ज़रूरी ये होता है कि विक्टिम को कॉन्फिडेंस दिलाना बहुत ज़रूरी है, और विक्टिम को ये जो जब ट्रॉमाटाइज सिचुएशंस में बच्चा रहता है तो हमारे टीम चल के काउंसलिंग करते समय में भी ये पता चला कि विक्टिम आर टोटली ट्रॉमाटाइज बिकॉज ऑफ दिस इंसिडेंट। तो हमारी टीम जो काफ़ी सुंदर से काउंसलिंग भी किया, और जहाँ पे भी रखा वहाँ का भी शेल्टर होम ने भी शेल्टर अच्छा दिया। तो इसलिए ये भी देखा है कि कल मैंने SP साहब का भी जिमी सेराम का सार का भी प्रेस ब्रीफिंग देखा, तो अच्छा लगा, क्योंकि इट्स ए फर्स्टेस्ट इन्वेस्टिगेशन व्हाट आई शुड से, एंड उसके हमारे मीडिया में आने का भी ये है कि हमारी जो पुलिस टीम है काफ़ी अच्छा काम किया उन्होंने, जैसे कि राजबीर सिंह थे उस समय में। देन अगेन हमारा जो आयो था उनके साथ में भी हम टच में रहा, दोपी पाकम बोल के है उन्होंने भी, और जितने भी WPS का जो पुलिस है हमारे OC है, देन अगेन जितने भी हमारे जो ICR जो रीजन के हमारे जो पुलिस टीम है कैपिटल रीजन को भी हमारी तरफ से ऑर्गेनाइजेशन का तरफ से भी धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि जब हम तो एज ए विक्टिम के साथ में हम रहते हैं एज एन NGO साहब, जब तक पुलिस इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं होगा तब जस्टिस नहीं मिल पाती, ये मेरा एक सोच था। देन मेरा टीम भी वही था कि बहुत अच्छा था मेरा टीम, लोग जब उनके बेल हियरिंग भी हुआ मेरा सेक्रेटरी जनरल गया और मेरा असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल, देन लोंगडिंग का कुछ मेंबर्स भी था। जब बेल हियरिंग 30 को ये रिसेंटली 30 को बेल हियरिंग हुआ, तो सपोर्ट मॉरली बहुत ज़रूरी होता है इस सिचुएशंस में कि प्रेस रिलीज़ देना इजी है या प्रेस कॉन्फ्रेंस करना भी इजी है ना, आपको बुला लेंगे, लेकिन इस समय में क्या ज़रूरी है कि हम एक सॉलिडिटी एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मेरा टीम भी गया उस समय में जाके सॉलिडिटी एक्सप्रेस किया जब बेल हियरिंग हुआ। देन वी आर थैंकफुल कि जो उनका जो बेल हियरिंग था, जो PP ने काफ़ी सुंदर से केस को टेकअप किया, ये यहाँ का PP जो है हम लोग का, तो इस केस का दीपायोका मैडम को काफ़ी सुंदर से टेकअप किया और बेल को भी रिजेक्ट किया गया। तो आने वाला समय में मैं समझता हूँ कि एक
केस शुरुआत में सब केस ले लेता है। मैं हमेशा देखती हूँ एज एन NGO हिसाब से, लेकिन जैसे कि अब चलते चलते फेड अवे हो जाता है। तो मैं भी यही सोचता हूँ कि एज ए NGO हमेशा हम दिखाई नहीं देता हम, लेकिन हम हमेशा उनके फैमिली के साथ में टच रहता है, क्योंकि एज एन NGO हिसाब से हमारे जो मदद करने का लायक है हम हमेशा मदद करते हैं। एंड वी आर ऑल्सो कीप इन टच विद द ब्रदर्स, जो एल्डर ब्रदर है और मेरा मेंबर्स लोग उनका जो सिस्टर्स है जो है उनके साथ में भी टच में है। एंड वी आर थैंकफुल टू द ओजू वेलफेयर एसोसिएशंस जो है द वन स्टॉप सेंटर, उनके जितने भी स्टाफ्स हैं उन्होंने भी साथ दिया और हमारी महिला आयोग भी इसको देख रही है केसेस को। तो एज ए होल if we work together for any kind of cases, if the allegation is truth ना इस प्रकार से, डेफिनेटली वी बिलीव दैट जस्टिस विल बी डिलीवर। तो मैं भी नहीं बोल सकती कि इट्स डिपेंड ऑन द ट्रायल और कोर्ट में भी चलेंगे केस जो है तो वो उसमें डिपेंड करेंगे। मैम दूसरा सवाल ये है कि पहले इस तरह का जो क्राइम्स है अरुणाचल में सुनने में नहीं आता था, बहुत शायद कम ही होता था, या फिर हम लोग ये भी सोच सकते हैं कि शायद होता था वो आगे नहीं आता था। तो क्या हम लोगों को ज़्यादा अभी पता चल रहा है या फिर पहले नहीं होता था इस तरह का? नहीं, ये सवाल पहले भी होता था, ये हम हमेशा ये बोलते हैं, सम आर रिपोर्टेड सम आर अनरिपोर्टेड। और अभी मैं देखती हूँ आई एम वेरी थैंकफुल टू सोशल मीडिया ऑल्सो, क्योंकि सोशल मीडिया एक अच्छा चीज़ है कि आजकल जो भी केस होता है इट बिकम फोकस। उस समय में मैं अभी तक याद हूँ 2008-9 समय में जब आई वॉज न्यूली पास आउट, जो मेरा ये वकील का जो पास आउट करते समय में कमीशन में भी लीगल एडवाइज़र रहा, तो उस समय में लोगों का अवेयरनेस कम था, मैं ये मानती हूँ। अभी एक है कि एक अनदर चीज़ हमें ये भी देखता हो कि हमारी सोसाइटी में जो भी केस ऐसे आता है कि मैं सोसाइटी से भी रिक्वेस्ट करती, स्पेशली सोशल, अब ट्रोल मत कीजिएगा ना, कभी कभी कैरेक्टर एसिनेशंस भी किया जाता है, स्टिग्मेटाइजेशन किया जाता है, इस कारण से जो जेन्युइन केसेस वगैरह होता है वो आने के लिए भी डरता है, तो रिपोर्ट भी नहीं किया। ये एक मेरा तरफ से भी अपील है, क्योंकि वी बिकम ए जजमेंटल, जो कुछ केसेस को लेके एक दो ऐसे केस हो सकता है ना जिसमें आपको लगता है कि दे आर मिसयूजिंग, बट मोस्ट ऑफ द केस 100 से मैं कहूँगी 90% या 99% जेन्युइन केस होता है, लेकिन कुछ 1-2% के कारण से ये केस जो जेन्युइन केस भी आप लोग उसको भी जजमेंटल होता है। तो मेरा तरफ से एज एन एफेक्स वुमेन ऑर्गेनाइजेशन का तरफ से ये एक अपील रहेगा, जब तक ये है वी शुड नॉट बी जजमेंटल ना, या नेगेटिव कमेंट्स वगैरह बहुत सारा आता है तो ये होना नहीं चाहिए, बिकॉज वी डोंट नो हाउ मच ट्रॉमेटाइज्ड गर्ल्स इज गोइंग, है कि नहीं। तो आपका कमेंट से भी बहुत डिपेंड करता है कि नहीं, ट्रॉमेटाइज हो जाता है। तो इसलिए स्पेशली फैमिली मेम्बर्स को भी आप देखेंगे, उनको भी इस समय में माहौल में सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। सोसाइटी, उनके जो सोसाइटी जो भी सोसाइटी से बिलोंग करता है, दे हैव टू कम फॉरवर्ड्स। तो इसलिए मैं नहीं कहूँगी कि पहले नहीं था अभी है, वो भी नहीं, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स भी नहीं होता है और डेफिनेटली कुछ केसेस होता है आजकल अवेयरनेस के चलते केसेस भी आ रहा है। और अभी मेरे जो सोचता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वी बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग ना, हमें कमीशंस भी आ गया, APWW है ही है, तो अभी हमारे जो पुलिस वुमेन पुलिस स्टेशन भी आ गया, देन वन स्टॉप सेंटर आ गया, वुमेन हेल्पलाइन नंबर्स भी आ गया। तो इसके चलते केस मैं समझता हूँ केसेस वगैरह भी रिपोर्ट हुआ जा रहा है। जी मैम, तो हम अक्सर देखते हैं ऐसे केसेस में विक्टिम बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमेटाइज हो जाते हैं, बहुत फिजिकली एंड मेंटली। तो हम जानना चाहेंगे कि विक्टिम अभी फ़िलहाल उनकी रिकवरी कैसे चल रही है? रिकवरी ये है क्योंकि कुछ चीज़ होता है जो कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए कोई होता है कि आजकल सोशल मीडिया नाम को भी दिया जाता है ना, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं जानता है ना, तो उनके भी गलत नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ में कम अवेयरनेस है, तो कुछ चीज़ को हम डिस्क्लोज नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि विक्टिम इज़ अंडर गोइंग ए ट्रीटमेंट ऑल्सो। तो वो रिकवरी जो है अभी में भी आई एम नॉट मेडिकल एक्सपर्ट ऑल्सो कि सेइंग कि रिकवरी हो रहा है नहीं, डेफिनेटली वी सो फार आई नो शी इज़ गेटिंग द काउंसलिंग एंड फैमिली सपोर्ट भी है, देन ऑल आर डूइंग द बेस्ट कि उनको किस प्रकार से सपोर्ट दिया जाए, ये मैं करना चाहूँगी। और मैम एक चीज़ हमने देखा है कि यहाँ पर जो लेडीज़ जिस तरह से अभी जो विक्टिम थी वो वांगचो सोसाइटी से थी, राइट, तो वह उस तरह TLC तरफ से, मतलब तिराप लोंगडिंग चांगलांग की तरफ से बहुत सारे ऐसे लड़कियाँ या फिर लड़के लाए जाते हैं और इसी तरह का जैसे हाउस होल्डिंग
जो घर के हेल्पर के तौर पर काम करवाया जाता है, मतलब लोंगडिंग तरफ ये TLC एरिया से क्यों ज़्यादा आते हैं? सी वन ऑफ द रीजन जो है, रीजन में भी डिफरेंट रीजन्स हो सकता है, लेकिन सबसे मेरा जो अपने एक्सपीरियंस भी है ना, मेरा जो नॉट ओनली अरुणाचल प्रदेश वुमेन वेलफेयर सोसाइटी के, आई वॉज ए चेयरपर्सन ऑल्सो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। तो उस समय में भी काफ़ी, उस समय का भी मैंने देखा कि काफ़ी रेस्क्यू किया जाता है। वन ऑफ द रीजन वी हैव फाइन इन ड्यूरिंग दैट रेस्क्यू ऑपरेशन जो इकोनॉमिकली जो है हम लोग का, ये सबसे एक बड़ा रीजन्स है। तो अनदर रीजन्स व्हाट आई फाइंड इज स्टेट इज दैट हम लोग को एक रिक्रूटमेंट एजेंसी होना चाहिए स्टेट में, क्योंकि ये ऑल्सो व्हेन यू आर कीपिंग एनी डोमेस्टिक हेल्पर, दिस इफ़ यू कमिट एनी काइंड ऑफ सेक्शुअल हैरेसमेंट, तो अब उसको सेक्सुअली एब्यूज़, इसको सेक्सुअल हैरेसमेंट भी बोला जाता है। तो हर डिस्ट्रिक्ट में एक होना चाहिए कि लोकल कंप्लेंट कमेटी होता है, आपको जैसे कि वर्बली एब्यूज़ किया जाता है, आपको कलर रिमार्क्स भी दिया जाता है। तो हम लोग का लोग ये समझना चाहिए, जो भी डोमेस्टिक हेल्पर है, अब आप जो है कोई डोमेस्टिक हेल्पर रखते हैं उसको प्रॉपरली रखना चाहिए। अदरवाइज इफ़ यू कमिट इवन द कलर रिमार्क्स, उनके जो है ड्रेस का ऊपर में सेक्सुअल रिमार्क्स लिया जाता है, तो इसको कंप्लेन किया जा सकता है। दिस इज़ कॉल्ड ए सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस। ये हम लोग का अच्छा है। अब ये सवाल मैंने अपने पूछा है, तो एक रीज़न मैंने अपना एक्सपीरियंस से मैं बता रही हूँ। ये पहला केस नहीं है, पहले भी ऐसे केसेस रिपोर्ट किया जाता है। तो इसी के थ्रू से मैं अपने जितनी भी उस तरफ के लोगों को भी ये विनती निवेदन करना चाहूँगी कि आप जो है इस प्रकार का एक अपने जो सोसाइटी में अभी जिस प्रकार का हुआ है, तो इसको किस प्रकार से सपोर्ट दिया जा सकता है, वो सबसे इम्पोर्टेंस है। मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि अभी जो कल्प्रिट है, अभी हम कल्प्रिट बुला सकते हैं, राइट? तो वो जो कल्प्रिट है उसका ऊपर जो सजा हुआ है, तो जो सजा जज ने करवाया है, तो उसको और ज़्यादा मतलब एम्फसाइज करने के लिए क्या आप लोग के वेलफेयर सोसाइटी ने कुछ डिमांड रखा है? एक कि अभी तक ये जो है एक ही ये केस में अभी तक जजमेंट हुआ नहीं है। ये है अंडर ट्रायल्स, जो अभी बेल हियरिंग से हुआ है, तो उस दिन बेल हियरिंग को रिजेक्ट किया गया है। नाउ स्टिल इन द जेल। तो इसमें हम लोग का तरफ से एक ही सी वी कैन वर्क एज ए सपोर्ट पर्सन, ठीक है ना। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी है ना, और जैसे कि इस विक्टिम को किस प्रकार का सपोर्ट दिया जा सकता है, कोऑर्डिनेशन किया जाना चाहिए, और जैसे कि उसको किस प्रकार का शेल्टर दिया जाना चाहिए, उसमें किस प्रकार का हम हेल्प कर सकते हैं। दैट इज़ द वर्क ऑफ द APWW एज ए सपोर्ट पर्सन हिसाब से, जैसे कि हम कैसे सपोर्ट दिया जा रहा है वो हमारे लिए। और मेरा तरफ से ये है कि जो वेदर टॉक टू द एडवोकेट ऑल्सो, एडवोकेट से भी बातें करना, जो PP डील कर रहा है, बात करना, वो हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से वी आर, इट्स नॉट दैट टुडे द बेल इज़ रिजेक्टेड, टुमारो ट्रायल शुरू होंगे, तो ऐसे नहीं है कि हम उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। एंड इट बिकम स्टेट वर्सेस द एक्यूज। अभी वो विक्टिम का भी केस नहीं रहा, ये एक स्टेट का केस, इसलिए हमेशा आप देखेंगे केसेस को स्टेट वर्सेस जो एलिज जो एक्यूज होता है उनका होता है। तो इट प्योरली बिकम द केसेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। जब हम अरुणाचल प्रदेश में बात करते हैं तो ऐसे रेप कुछ होता है, फिर तो जो ऑफेंडर रहता है वो फ्रीली घूमता है। उसके बाद में आपका कुछ IPC आई डोंट नो, कुछ IPC है जो कि मैक्सिमम जो रेप होता है, ऑफेंडर होता है, उसको 3 ईयर से सजा दिया जाता है। 3 ईयर से सजा दिया जाता है। तो यहाँ पे तो मैम जो ऑफेंडर रहता है वो बेल पे ही ऐसे फ्री घूमता है। तो आप लोग का वुमेन वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से वो क्या प्रेशराइज किया जाएगा अगर वो जो वर्डिंग है, कोर्ट का वर्डिंग अब फेवर में नहीं आता, तो विक्टिम के फेवर में नहीं आता है? तो जैसे कि बेल हियरिंग का बात करेगा, देयर इज ए मैंडेटरी पीरियड होता है 90 डेज़ का। तो अभी जैसे कि इन्वेस्टिगेशन जो है, चार्जशीट वगैरह, डेट 90 डेज़ तक ही ये होता है। तो उसमें बेल इज़ ए राइट, जो मैंने लॉ में बोला जाता है। तो उसमें हम भी नहीं बोल सकते हैं कि इट्स डिपेंड ऑन द कोर्ट्स, कि कोर्ट्स जो सुनवाई करेगा वो बेल देना कि नहीं देना ना। तो हमारी तरफ से एटमोस्ट वी हैव रिक्वेस्ट for the expedite of the investigation, and we are thankful to the police. They have expedited the investigation and charges have been filed.
तो वो एक चीज़ है हमारे तरफ से जो हमने जो स्टेप्स लिया है। सेकेंड स्टेप यहाँ पे हमने ये किया है कि जो हमारे विक्टिम थे, अरुणाचल प्रदेश विक्टिम कंपेंसेशन, बहुत सारा लोग नहीं जानते हैं, जैसे कि विक्टिम को इमीडिएट एक रिलीफ देना चाहिए। जैसे कि कोर्ट से मिलना अलग बात है, लेकिन एक अरुणाचल 2011 में एक विक्टिम कंपेंसेशन, तो उसके लिए मैंने अपने लॉ कोऑर्डिनेटर जो ओयम बिंकेप से भी बात किया है कि टू हेल्प देम आउट, जैसे कि उनके लिए FIR जरूरी होता है, देन चार्जशीट का जरूरी होता है, तो एन अकाउंट नंबर का जरूरी होता है। इन दैट वे वी आर दे डोंट नो, विक्टिम लोग पता नहीं कि ये चीज़ होता भी है, तो उसको ये चीज़ है, ये स्कीम है, ये प्रोविजंस है, इस प्रकार से इसको अप्रोच करना है। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी को अप्रोच, फ्री लीगल जरूरी है देना, ये हमारा एज एन NGO हिसाब से काम है। एंड कमीशन एज ए स्टैट्यूटरी बॉडी हिसाब से कमीशन दे विल आस्क एन स्टेटस रिपोर्ट फ्रॉम द पुलिस एंड फ्रॉम द अथॉरिटी कंसर्न। लेकिन एज ए NGO हिसाब से हमने जितना करना था, मेरा लॉन्गडिंग टीम तक यहाँ पे आया, वी हैव गिवन देम सपोर्ट, वी हैव गिवन देम काउंसलिंग एंड वी आर हेल्पिंग देम टू प्रोवाइड व्हाट काइंड ऑफ फैसिलिटीज आर देयर अंडर द प्रोविजंस ऑफ द लॉ। ये हमारे ये ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से रहेगा। और आने वाला समय में भी ऐसे है कि ये नहीं कि आज बेल आउट हुआ, कल ट्रायल शुरू होगा, हम साथ नहीं देंगे, वो नहीं, उस समय में भी हम जरूर साथ देंगे। जब भी केस हियरिंग होगा, डेफिनेटली वी विल कीप इन टच विद फैमिली मेम्बर्स, और उनके जो भी केस टेकअप करेंगे, डेफिनेटली विल कीप इन टच। ये मेरे लिए एक आप लोग को संदेश देना चाहूँगी। थैंक यू।